डियर स्टूडेंट्स, कंप्यूटर साइंस का ये मेरा पहला वीडियो है। इस वीडियो में हम सभी लोग कंप्यूटर के इतिहास और कंप्यूटर की पीढ़ियों के बारे में थोड़ी सी चर्चा करेंगे। कंप्यूटर की पीढ़ियों के संदर्भ में मैं इतना बताना चाहूँगा कि वर्तमान में कंप्यूटर की 5वीं पीढ़ी चल रही है। इसकी पहली पीढ़ी का जो विकास हुआ वो सन 1940 में हुआ। यानी सन 1940 में पहली बार पहला कंप्यूटर बनाया गया। इस कंप्यूटर को बनाने में वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल किया गया। ये कांच की ट्यूब की तरह होती थी। इसमें से हवा निकाल करके इसमें वैक्यूम बनाया गया और इसमें इलेक्ट्रॉन के प्रवाह को नियंत्रित करने के लिए इलेक्ट्रोड होते थे। पहली पीढ़ी के कंप्यूटर में वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल एक एम्पलीफायर के रूप में किया जाता था। यह इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल को न सिर्फ नियंत्रित करते थे बल्कि इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल को बढ़ाने का भी काम करते थे। सबसे पहली पीढ़ी का जो कंप्यूटर आया उसका नाम था एनिएक। इसका पूरा नाम है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। पहली पीढ़ी के कंप्यूटर का विकास जे प्रेस्पर एकर्ट तथा जॉन विलियम मॉचली के द्वारा संयुक्त रूप से किया गया था। एनिएक कंप्यूटर लगभग 30 से 50 फीट लंबा था। इसका वजन 30 टन था। इसको रखने के लिए एक बहुत बड़े कमरे की आवश्यकता होती थी। इसके अंदर 18,000 वैक्यूम ट्यूब, 70,000 रजिस्टर, जिनको हम रेजिस्टेंस भी कहते हैं, वो लगे थे। इसके अंदर 10,000 कैपेसिटर लगे हुए थे और इस कंप्यूटर को चलाने के लिए 1,50,000 वाट बिजली की आवश्यकता थी। ये आकार में क्योंकि बड़े थे और बहुत भारी थे, इसलिए इनको खरीदना, इनको रखना लगभग आज के समय के हिसाब से असंभव था। ये बहुत ज्यादा गर्मी का उत्सर्जन करते थे, इसलिए जिस कक्ष में ये रखा होता था उस कक्ष में बैठना लगभग नामुमकिन था। प्रारंभ में इन कंप्यूटरों का कार्य सामान्य गणित की समस्याओं को हल करने के लिए किया गया। इसके बाद में अंतरिक्ष की खोजों के लिए, मौसम का अनुमान लगाने के लिए या अन्य कार्यों के लिए इसका प्रयोग किया जाने लगा। एनिएक के बाद में सन 1946 में प्रेस्पर एकर्ट और विलियम मॉचली के द्वारा एक कंप्यूटर और बनाया गया जिसको हम एडोवैक के नाम से जानते हैं, ADVAC। इसका पूरा नाम था इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। इसमें जो डेटा प्रोसेस होता था उसको स्टोर करने की क्षमता को भी इसमें जोड़ा गया। कुछ समय के बाद में एकर्ट और मॉचली के द्वारा सन 1952 में पहला व्यापारिक कंप्यूटर बनाया गया जिसको यूनिवैक के नाम से जाना गया। इसका पूरा नाम था यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। यूनिवैक में इंटरनल मेमोरी के रूप में मैग्नेटिक ड्रम का प्रयोग किया गया। इसमें मशीनी भाषा, जिसको हम 0 और 1 यानी बाइनरी अंकों से बनी भाषा होती है, उसका प्रयोग किया गया और साथ ही साथ इसमें असेंबली भाषा का भी प्रयोग किया गया। ये लो लेवल की भाषाएं हैं। कंप्यूटर के विकास के समय इन्हीं भाषाओं के प्रयोग करके
कंप्यूटर को ऑपरेट किया जाता था। पहली पीढ़ी सन 1940 में प्रारंभ हुई थी और 1956 आते आते पहली पीढ़ी का अंत हो गया। उसके बाद दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर आए। अब यहां पर यह ध्यान देना है कि पहली पीढ़ी तब तक मानी गई जब तक कंप्यूटर के अंदर वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल किया गया, लेकिन उसके बाद में ट्रांजिस्टर का आविष्कार हो गया और ट्रांजिस्टर के आविष्कार के साथ ही साथ दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटरों का प्रचलन शुरू हो गया। कंप्यूटर की सेकेंड जनरेशन का प्रारंभ सन 1956 में हुआ, जब विलियम शाक्ले ने वैक्यूम ट्यूब को हटा करके उसकी जगह ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया। ट्रांजिस्टर वैक्यूम ट्यूब की अपेक्षा आकार में बड़े छोटे थे और वैक्यूम ट्यूब की तुलना में कम गर्मी को निकालते थे, जिसकी वजह से कंप्यूटर का न सिर्फ वजन कम हुआ बल्कि उसका आकार भी छोटा हो गया। दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर कम बिजली की खपत करते थे, कम गर्मी को बाहर निकालते थे, आकार में छोटे थे। ये मुख्य रूप से ट्रांजिस्टर के ऊपर आधारित थे। इसमें डेटा को स्टोर करने के लिए मैग्नेटिक टेप का प्रयोग किया जाता था। सन 1956 से इनका प्रारंभ हुआ और सन 1963 में दूसरी पीढ़ी का अंत हुआ और उस अंत का कारण था इंटीग्रेटेड सर्किट, जिसको हम संक्षेप में कहते हैं आईसी। आईसी के प्रयोग ने कंप्यूटर में एक क्रांतिकारी परिवर्तन ला दिया। एक आईसी के अंदर बहुत सारे ट्रांजिस्टरों को संयोजित किया जा सकता था, जिसकी वजह से कंप्यूटर का आकार और छोटा हो गया, बिजली की खपत और कम हो गई और ये पहले की अपेक्षा और कम गर्मी को बाहर निकालते थे, जिसकी वजह से इनकी विश्वसनीयता ज्यादा बढ़ गई। एक इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर जैक किल्बी के द्वारा 12 सितंबर सन 1958 में आईसी का आविष्कार किया गया था और आईसी का प्रयोग करके ICL 2903, ICL 1900, यूनिवैक 1108 और सिस्टम 1360 नामक कंप्यूटरों का विकास किया गया। आईसी में सिलिकॉन चिप का प्रयोग किया जाता था। सिलिकॉन चिप को हम लोग अर्धचालक के भी नाम से जानते हैं, जिनका प्रयोग सोलर पैनल बनाने के लिए किया जाता है। सिलिकॉन चिप का प्रयोग किए जाने से कंप्यूटर की स्पीड जो थी, कार्य करने की क्षमता बहुत ज्यादा बढ़ गई। एक आईसी के अंदर ट्रांजिस्टर, रजिस्टर और कैपेसिटर तीनों को एक ही में प्रयोग किया जा सकता था, जिसकी वजह से इनकी काम करने की क्षमता भी बढ़ जाती थी
और बिजली भी कम खाते थे। तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में एक कंप्यूटर पर एक साथ में कई कार्य किए जा सकते थे, जिससे इनकी विश्वसनीयता बढ़ी और इनका प्रयोग थोड़ा बड़े स्तर पर होने लगा। इसमें उच्च स्तर की भाषा जैसे बेसिक भाषा का प्रयोग किया जाने लगा। सन 1964 में तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर बने और 1971 तक तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटरों का उपयोग होता रहा और 1971 में माइक्रो प्रोसेसर का निर्माण हुआ, जिसने कंप्यूटर की दुनिया को बिल्कुल बदल करके रख दिया। और तब चौथी पीढ़ी के कंप्यूटरों का विकास प्रारंभ हो गया। माइक्रो प्रोसेसर के आविष्कार के साथ चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर बनना प्रारंभ हो गए। चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर इतने छोटे थे कि वो एक टेबल पर, यहां तक कि एक हथेली पर रखे जा सकते थे, यानी कि बहुत हल्के थे। बिजली की खपत इनमें बहुत कम होती थी और साथ ही साथ इनकी कार्य करने की क्षमता बहुत ज्यादा थी। इन पर ढेर सारे कार्यों को एक साथ किया जा सकता था। पहली बार चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर में MS-DOS भाषा का प्रयोग किया गया। चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर काफी विश्वसनीय थे, सस्ते थे, जिससे इनका उपयोग सबसे ज्यादा होने लगा। कंप्यूटर में नेटवर्किंग का भी प्रयोग किया जाने लगा। LAN और WAN का प्रयोग कंप्यूटर में किया जाने लगा। कुछ समय के बाद में माइक्रोसॉफ्ट विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रयोग भी चौथी पीढ़ी के कंप्यूटरों में किया जाने लगा। चौथी पीढ़ी सन 1971 से प्रारंभ हुई थी और 1980 तक चौथी पीढ़ी के कंप्यूटरों का क्रम चलता रहा और उसके बाद में पांचवी पीढ़ी का विकास प्रारंभ हुआ। पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटर में माइक्रो प्रोसेसर को और अधिक बेहतर बनाया गया। इसकी गति और कार्य करने की क्षमता को बहुत बढ़ाया गया, जिसकी वजह से आज जो हम कंप्यूटर देखते हैं, चाहे वो डेस्कटॉप हो जिसको हम एक मेज के ऊपर स्थापित कर सकते हैं, चाहे वो लैपटॉप हो जिसको हम अपनी गोद में लेकर के बैठ सकते हैं, चाहे वो पाम टॉप हो जिसको अपने हाथ में, जैसे मोबाइल फोन, टैबलेट, इनको हम लेकर के कहीं भी जा सकते हैं। यहाँ तक कि छोटी छोटी घड़ियों के रूप में कंप्यूटर को विकसित कर लिया गया है। पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटर को ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, संक्षेप में जिसको GUI कहते हैं, उसके द्वारा और सुविधाजनक बनाया जा रहा है। पांचवी पीढ़ी में जो सबसे बेहतर क्षमता विकसित की जा रही है उसको हम कहते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कृत्रिम बुद्धि। आप लोगों ने देखा होगा कि अमेज़न इको के द्वारा एक एलेक्सा नामक डिवाइस बनाई गई है। हम कहते हैं एलेक्सा प्ले द सॉन्ग, और उस गीत का नाम बताते ही एलेक्सा उस गीत को अपने आप प्ले कर देती है।
वर्तमान में ऐसे ही कंप्यूटरों को विकसित करने का प्रयास किया जा रहा है जो हमारे कहने के अनुसार कार्य करें। हम लोगों ने कुछ हॉलीवुड की मूवीज देखी होंगी जिनमें कई ऐसे कंप्यूटर को दिखाया जाता है होलोग्राम वाले, जो हवा में एक होलोग्राफिक इमेज बना देते हैं, जिनको मौखिक आदेश दिया जाता है और वो बड़ी तेज गति के साथ हमारे उस आदेश को प्रोसेस करके उसका परिणाम हमारे सामने दिखा देते हैं। 5वीं पीढ़ी इसी उद्देश्य को लेकर के आगे बढ़ रही है और इसमें नई नई खोजें लगातार चल रही हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जुड़ने के साथ ही शायद हमारी 5वीं पीढ़ी का भी अंत हो जाए और उसके बाद में इससे भी आगे एक कदम बढ़ करके 6ठी पीढ़ी के कंप्यूटर विकसित किए जाने लगे। तो हमें इस बात का ध्यान रखना है, अब तक कंप्यूटर की कुल 5 पीढ़ियां विकसित हुई हैं। 5वीं पीढ़ी वर्तमान समय में अभी भी विकसित की जा रही है। लगातार इसमें सुधार पर सुधार किए जा रहे हैं और आज के समय में कंप्यूटर हम सभी की एक ऐसी आवश्यकता बन चुका है जिसके बिना हम जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। ये दर्शाता है कि कंप्यूटर का उपयोग सीखना और जानना आज के लिए कितना महत्वपूर्ण हो गया है।